नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको पहले लिख लो। ए सी इक्वल टू ए ई है, ए बी इक्वल टू ए डी है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी है। तुम्हें प्रूव करना है कि बी सी इक्वल टू डी ई है। पहले डायग्राम बना लो, क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, फिर प्रूफ के बारे में सोचेंगे। करो बेटा। देखो अगर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो ये कह रहा है ए सी और ए ई इक्वल है। देख बेटा, एक तो ये ए से सी और ए से ई, अगर मैंने ये ट्रायंगल ले लिया तो ये दो साइड इक्वल दिख रही हैं इसमें, एक ए सी इक्वल है, एक आगे ए बी ए डी की इक्वल है, ए बी ए डी की इक्वल है। बी ए डी एंगल बी ए डी ये वाला जो एंगल है बेटा वो इस एंगल के इक्वल है, ई ए सी एंगल के इक्वल दे रखा है। तुम्हें प्रूव करना है कि जो बी सी वाली साइड है, ये बी सी जो साइड है वो साइड तुम्हारी डी ई के इक्वल है। तो तुम्हें कुछ सोच समझ के बेटा ऐसे ट्रायंगल लेने हैं जिनमें काम चल जाए। ध्यान से सुनना, तुम्हें बी सी साइड लेनी है, अगर बी सी साइड लेनी है और दूसरी क्या लेनी बेटा, डी ई साइड लेनी है। तो बी सी साइड में मैं ये ट्रायंगल ले लूँ ए बी सी, ध्यान बस लिखना मत, सुनते रहना। अगर मैं एक ट्रायंगल ये ले लूँ तो इस ट्रायंगल में एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड दोनों ही अलग अलग हैं, और एक ट्रायंगल में ले लूँ ए डी ई। ए डी ट्रायंगल में जैसे ए बी सी ट्रायंगल में ए बी है वो इक्वल हो जाएगी ए डी के, और इस ट्रायंगल में जितनी ए सी है वो इक्वल टू हो जाएगी ए ई के। और इस वाले ट्रायंगल में मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा समझ में आया हम कैसे ट्रायंगल ले रहे हैं, क्या सोच के ले रहे हैं। हम एक्चुअली देख रहे हैं कि प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है हम उस वो साइड ले रहे हैं दोनों की, फिर देख रहे हैं अच्छा कौन कौन से ट्रायंगल बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे अब दिख रहा होगा। देख बेटा, अगर मैंने एक बार ये चीज़ें तो गिवन है, अभी गिवन वाला मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ इसकी साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तुम्हें एक बार ये ट्रायंगल ले लो ए बी सी, एक बार ट्रायंगल बेटा ऊपर वाला ले लो, ये पूरा ए डी ई, ये पूरा ट्रायंगल ले लो। ले लिया ए डी ई ट्रायंगल ले लिया। आगे हमने अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो फिर तुम लिख ही सकते हैं कि बी सी इक्वल टू जो भी है डी ई। कौन से में कहाँ गिवन है? नहीं वो तो है, मेरे को पता है। तो प्रूव तो यही करना, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे ना तो वो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी नहीं दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट है। तो अब सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल बी ए डी है, जो एंगल बी ए डी है ई ए सी के इक्वल है। जो जो चीज़ें गिवन होती हैं वो लिखेंगे। यहाँ देखना बेटा, मेरे को चाहिए था ये पूरा एंगल, ये पूरा ही तो चाहिए था, ये पूरा एंगल। अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो ये पूरा एंगल चाहिए था, लेकिन और ऐसा ही अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये पूरा एंगल चाहिए था। ये छोटा छोटा पार्ट इक्वल है, लेकिन बीच वाला पार्ट तो दोनों के लिए कॉमन हो गया ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले जो बी ए डी है वो ई ए सी के इक्वल है वो लिख दिया, और इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मैं कोई चीज़ ऐड कर दूं तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो मैं दोनों साइड में बेटा ये एंगल बीच वाला ऐड कर दे रहा हूँ, डी ए सी। समझ में आया? डी ए सी ये जो बीच का एंगल है, या कह सकते हो ई ए डी, ये बीच का जो एंगल है, जैसे ही मैं ऐड करूँगा दोनों तरफ डी ए सी एंगल ऐड कर दिया। ऐड करने से मेरे को बताओ एंगल बी ए डी और डी ए सी कितना बन गया? बी ए डी और डी ए सी ये पूरा एंगल कितना बन गया? बी ए सी बन गया। और सुनो, राइट वाला क्या बन गया बेटा? ई ए सी और डी ए सी मिलके क्या बन गया? ये पूरा डी ए सॉरी ई ए डी या फिर डी ए ई बन गया। लॉजिक समझ में आया? तो बस इसमें ये किया क्यों? क्योंकि हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो उसमें देखो एक तो साइड मिल गई, दो साइड मिल गई, तो एक एंगल और मिल जाए तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगा के हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो ये कर दिया। अब ट्रायंगल ले लिए दोनों, एक ए बी सी ले लिया और ये, तो मेरे को पता है ए बी इक्वल टू किसके है बेटा? ए डी के, सॉरी ए बी इक्वल टू तुम्हारे किसके इक्वल दे रखी है उसमें? ये इसने नहीं, ए सी की मैं बात कर रहा हूँ। ए सी गिवन है तुम्हारे ए ई के, और
ए से बी गिवन है तुम्हारे ए डी के, ठीक है, और एक एंगल आ गया बी ए सी एंगल तुम्हारा इक्वल आ गया बेटा डी ए ई के। ये तीन चीज़ें गिवन है, तो साइड एंगल साइड लगाई और तुमने प्रूव कर दिया। इतना तो चलो प्रूव कर दिया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और मेरे को तो ये प्रूव करना ना, तो CPCT लगा के बेटा साइड प्रूव कर दो। तो लास्ट स्टेप में क्या लिखोगे, बाय यूजिंग CPCT तुम कह सकते हो कि BC इक्वल टू DE। और ये चैप्टर बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो तुम पेन भी नहीं उठा पाओगे। और इसमें कुछ होता नहीं है, तुम्हें खुद ही ढूंढना है, अच्छा ये ट्रायंगल लेना, डायग्राम चेंज होता रहेगा तो क्वेश्चन का करने का तरीका चेंज होता रहेगा, तो खुद प्रैक्टिस करना। चलो करो बेटा। और 10th में भी यही सिमिलरिटी वाला ही है सेम, बाकी का तो हट गया है, कर लो अच्छे से। आगे करें बेटा, चलो ये क्वेश्चन 7th बेटा करो अच्छे से, डायग्राम बनाओ, ये भी बड़ा आसान सवाल है, और इसको ट्राई करोगे कौन से ट्रायंगल हैं खुद ढूंढो, अच्छे से करो। तो देखो इसमें क्या दे रखा था, ए बी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके बाद में कहा P इज इट्स मिड पॉइंट। इस लाइन का P मिड पॉइंट है, तो A से P और P से B की डिस्टेंस इक्वल होगी बेटा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद एंगल BAD इक्वल टू AB है, BAD ये वाला एंगल ये इस एंगल के इक्वल है बेटा, ABE के इक्वल है, ABE के, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। आगे देखो EPA जो एंगल है वो DPB के इक्वल है, EPA ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तुम लोग ऐसे देखा करो कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है बेटा देखना, DAP ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल किसके प्रूव करना है, EBP बेटा इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया, पहली चीज। दूसरा कौन सा बेटा, साइड कॉमन नहीं हो रही है, साइड कहाँ से हो रही है किसी को, एक सेकंड रुको। अच्छा ये वाला ट्रायंगल है तो ये वाली साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड, एक तुम्हें साइड मिल गई कॉमन, और कौन सा एंगल मिल गया बेटा, नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो वो क्या करोगे, अभी लास्ट क्वेश्चन में जो किया था वही करना पड़ेगा। बीच कहाँ, यहाँ देखना बेटा, DAP ये पूरे की बात है, तो इसमें एंगल कहाँ है, दो, एक ही तो इक्वल में मिल रहा है, ये वाला ये एंगल मिल रहा है, एक साइड मिल रही, एक एंगल मिल रहा है, एक साइड मिल रही। इस ट्रायंगल में अगर देख रहे हैं तो एक एंगल मिल रहा है, एक साइड मिल रही, हमें ये भी तो एंगल चाहिए। आसान बात ये है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और बीच वाला जो एंगल है दोनों में ऐड तो कर ही सकते हो ना, ऐड कर दोगे तो वो पूरा बन जाएगा जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब ध्यान से सुनना कैसे करेंगे, ये तो मैंने समझा दिया क्या क्या था इसमें सीन। हमारे पास में जो गिवन है बेटा, एक तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें लेने हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ये उठा बेटा BAD, एक तो है तुम्हारे पास में BAD एंगल इक्वल टू है तुम्हारा इस एंगल के हो गया, ये तो गिवन है तुम्हारे पास। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, जो BAD एंगल है BAD को मैं PAD बोल दूं कोई दिक्कत, अरे बात एक ही है ना, बोल सकते हैं PAD एंगल बोल दो। ऐसे ही बेटा अगर ये जो एंगल है दूसरा वाला ABE को मैं PBE बोल दूं तब भी बात एक ही है, ठीक है, उसका कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है, बोल सकते हैं हम। अच्छा ये एंगल पहले से दोनों गिवन थे बेटा, ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो मैंने ये नीचे लाके लिख दिया कि ये इक्वल गिवन है। इन दोनों में हम क्या चीज़ ऐड कर दी, सेम चीज़ ऐड करी, दिखाओ बेटा क्या ऐड करी, ये बीच वाला एंगल ऐड कर दिया EPD, दोनों में, इस साइड में भी ऐड कर दिया EPD या DPE, बात एक ही है, और इधर भी ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल बेटा ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। तो मेरे पास में ये दोनों मिला के हो गया तुम्हारा DPA इक्वल टू EPB बन गया, DPA
पी ए इक्वल टू ई पी बी बन गया। समझ में भी आ रहा है कि नहीं बेटा? आ रहा है ना? बहुत आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप तुम करोगे। बीच वाला है तो दोनों में ऐड कर दिया। अब जैसे ही बना, अब कोई नहीं, अब जितनी इन्फॉर्मेशन है ले लो। तो तुम एक तो ये कहोगे कि अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ये लाल वाला ट्रायंगल और ये जो ग्रीन वाला है, ये दोनों के दोनों क्या बन गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट। किसकी वजह से? तो तुम बोलोगे कि एंगल साइड एंगल, ए एस ए लग गया दोनों में। ठीक है, चलो पूरा करो तो बेटा। और जैसे ही ये प्रूव हो जाए, उसके बाद में जो सेकंड पार्ट करना होता है, तो सेकंड पार्ट तो हम लोग कर लेंगे बेटा। ये प्रूव हो जाएगा तो सेकंड पार्ट तो हम लोग सीपीसीटी से प्रूव कर देंगे। पूरा करो, इनको बार बार प्रैक्टिस करना बेटा, नहीं तो एग्जाम में याद ही नहीं आएंगे हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हो गया बेटा तुम्हारा? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, यही बार बार आते रहते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद डायग्राम बना लो बेटा। और डायग्राम बनाए हुआ खुद ट्राई करो एक बार। तुम्हें नहीं, अगर ये प्रूव कर लिया एक, फिर तो यार बाकी के पार्ट निकालना बड़े आसान हो जाते हैं। दूसरे पार्ट करो। ये न देखो, यहाँ पे अगर कॉमन सेंस भी लगाओ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। ठीक है, अगर तुम देखो ये एक 90 है ना, ये 90 है, बस ये चेक करो कि ये परपेंडिकुलर लाइन तो नहीं है, ये भी 90 हो कहीं। अगर ये 90 है तो हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं, ये वाला। अब इस ट्रायंगल में कुछ तो गिवन होगा ना, डीएम वगैरह, साइड इक्वल है, क्या है, कुछ जो भी वो दे रखे हो उसके हिसाब से सोचो हम कौन सी लगाएं, आरएचएस प्रॉपर्टी लगाएं, क्या लगाएं। ठीक है, लिखो तो जल्दी, पहले लिख लो। ये अलग ही लेवल का है। इस वाले पेपर में मैंने 12th वाला छोड़ा था। अब देखना, चल बेटा, ये कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल C पे है। वो कह रहा है हम पेपर देखते टफ लगता, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, उसको पढ़ते भी नहीं है। ये अब की बार अग्रिमा तुम्हारे भी नंबर चाहिए बेटा। ठीक है, तुम्हारा थोड़ा गैप हो गया मानता हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब उसको कवर करो। वीडियो सारे हैं तुम लोगों के पास। कोई ऐसा बच्चा जिसको वीडियो ना मिल रहे हो, कुछ भी तुरंत बताओगे। किसी बच्चे को अलग से कुछ चाहिए हो, हेल्प, मरे जा रहे किसी चैप्टर में, दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरे को बताना, तो मैं वो भी कर दूंगा कि सर ये वाला मेरे को फिर से पढ़ा दो। जैसे तुम लोगों ने बोला था पॉलिनोमियल करा दो, मैंने करा दिया। ऐसे मेरे को बताओ सर ये चैप्टर कम समझ में आया तो फिर से कराओ। इसकी बोल मत देना, ये तो रटने वाला ही कह सकता हूँ मैं एक तक, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस पे ही आएगा ये। और कोई चैप्टर बोलोगे ना तो हो जाएगा। अब सुनना बेटा, अब इसको कैसे समझना है। ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है C पे, तो मैंने बच्चा ये C पे कौन सा ट्रायंगल है, ABC पे राइट एंगल ट्रायंगल है, बना दिया। आगे कहता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, जो AB हाइपोटेन्यूस है। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं तुम्हें सॉल्यूशन न दिखा के इसको पहले सोचने की कोशिश करते हैं, कैसे सोचेंगे। लिखना नहीं, सिर्फ सुनो ध्यान से। ये कहता है कि ये बच्चा M जो हाइपोटेन्यूस है, ये पूरा AB, M मिड पॉइंट है। अगर M मिड पॉइंट है तो AM और ये जो M भी दे रखा है, ये दोनों इक्वल हो गए। आगे बढ़ते हैं। C इज जॉइंट टू M, C को तुमने पकड़ा, M से ज्वाइन करा दिया, एंड प्रोड्यूस उसको बढ़ा भी दिया गया D पॉइंट तक, सच दैट जो DM है, DM इक्वल टू CM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चीफ मिनिस्टर के इक्वल है। कहाँ है बेटा DM? DM है तो ये ठीक है। CM कितना है? ये है। बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेटा, सर DMB और AMC सर इक्वल हो जाएगा ना? क्यों? वो ऑपोजिट है ना। कौन सा? दोबारा बोलना छोटू। DMB और DMB, हाँ, और AMC AMC, ये क्यों हो जाएंगे? ध्यान से देखना बेटा, तुम ये वाला एंगल लेना चाह रहे क्या? यस सर। पहले तो ये देखो लेना क्यों चाह रहे, पहले देखो AMC और BMD। हाँ, हो गया काम, हो गया बेटा। देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? साइड एंगल साइड लग गई ना बेटा। देखना, ये साइड, ये एंगल, ये साइड,
ये साइड ये एंगल ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा था, उसका काम आएगा थोड़ी देर में आएगा। ये प्रूव हो गया। उसके बाद पूछा क्या एंगल DBC इज ए राइट एंगल, DBC। अब तुम देखोगे बेटा ये वाला इसके पहले एक काम करो, इतने को कर लेते हैं, पहले इतने पार्ट को कर लेते हैं जितना अभी सीखा है। तुम्हारे पास में एक तो ये गिवन है बेटा, एक ये गिवन है, ठीक है। तो पहले ये दो छोटे छोटे, एक ब्लू वाला और तुम बात कर ले, पीछे बात कर ले, एक ब्लू वाला और एक और ये येलो वाला, इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बड़ा आसान है बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। एम इज द मिड पॉइंट है तो वर्टिकली अपोजिट है, ये लिख दिया बेटा। ए एम इक्वल टू बी एम ऑलरेडी गिवन है। ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। सी एम इक्वल टू एम डी बच्चा पहले से गिवन है, ठीक है। तो ये साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया। पहले इतना करो तो कि साइड एंगल साइड से बेटा ये प्रूव हो गया, पहला पार्ट तो खत्म। जल्दी करो, इतना तुमने लिखा। इतना लिखने के बाद आगे देखो, लिख तो लिया ना। अब इसके बाद में CPCT से बच्चा हमने ये प्रूव कर दिया। यहाँ देखो एंगल ACM इक्वल टू BDM, एंगल ACM इक्वल टू BDM प्रूव हो गया। तो ट्रायंगल करना था, लेकिन हुआ कौन सा एंगल ACM। बेटा ढूंढना ACM, ये छुटकू सा जो एंगल है ये एंगल ये एंगल किसके इक्वल हो गया बेटा, BDM के इक्वल हो गया। एक सेकंड यहाँ देखो, ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के अगर इक्वल है तो ये आपस में लाइन कैसी हैं, पैरेलल। अगर ये आपस में लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल 90 है, तो ये कितना 90। बस यही लॉजिक था इसका, ठीक है। तो इसलिए एंगल निकाला गया। नहीं तो ये बताओ कुत्ते ने काटा था कि जो हम लोग फालतू में ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे। इनको कॉन्ग्रुएंट करके डायरेक्ट ये निकालने का लॉजिक ये था कि जब हमारे पास में ये अगर आ गए ना कॉन्ग्रुएंट, तो मैं ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखा दूं। अगर ये एंगल इक्वल हो गए तो ये पता हो गया कि अच्छा ये लाइन पैरेलल है, और अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, तो ये लिखा, उसके बाद तुरंत क्या लिख दिया, एंगल ACM इक्वल टू एंगल BDM आ गया CPCT से, और BD पैरेलल टू CA है। हमें पता है इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180। को इंटीरियर बोल सकते हो, क्योंकि बेटा ये वाला एंगल और ये अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180। को इंटीरियर एंगल हो गए ना पैरेलल लाइन के बीच का, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो वो लगा दिया, वहाँ से बच्चा तुम्हारा DBC निकल के 90 आ गया। कर लो, बहुत अच्छा है, जल्दी करो। सॉरी नहीं, तुम कुछ भी बोल रही, कहाँ से हो जाएगा, हम लोगों को ये लेना है, जल्दी करो, ये प्रूव हो जाएगा। जल्दी लिखो, इसको करो, खत्म करते हैं। देखो सुनो, ये वाला समझ में आ गया यहाँ तक का 90 क्यों ले लिया। आगे देख बेटा, अरे अब क्या क्लास ओवर हो रही, पानी खूब पीना एक बाल्टी बेटा। आगे देख, आगे प्रूव करना ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ACB के। देखना बेटा DBC, ये वाला ACB बेटा इन बड़ा आसान। देख अभी अभी प्रूव किया था, ये एंगल इसके इक्वल, ये पूरा 90 इस 90 के इक्वल, और बीच वाली साइड कॉमन हो गई, हो गया ना। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो ये तो आसानी से दिखा सकते हो। कैसे दिखाएंगे, एक मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, एक बच्चा मैंने ये ले लिया। मेरे को बताओ क्या क्या चीजें इसमें तुम्हें दिख रही हैं कॉमन। एक तो बेस BC दोनों में कॉमन हो गया बेटा। ये एंगल जो D है, ये एंगल किसके इक्वल था, C पूरा नहीं बोलोगे, क्यों, ऊपर वाला DACD के इक्वल था, ठीक है। तो एक तो एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। एक चीज और ढूंढो, ये पूरा का पूरा एंगल कितना था, 90। और ये पूरा कितना था, 90। हो गया, समझ में आ गया, प्रूव हो गया। तो कैसे लिखेंगे, CPCT से तो हम लोगों ने BD इक्वल टू CA प्रूव भी कर सकते हैं। ये BD इक्वल टू CA प्रूव कर दिया। उसके बाद में दोनों एंगल 90 हैं बेटा, ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगाओ, खत्म करो। और ये निकाल सकते हैं हम लोग CPCT से। कैसे, यहाँ देखना बेटा,
सी डी इक्वल टू ए बी है ना, जो सी डी वाली लाइन है, सी डी वाली लाइन तुम्हारी ए बी लाइन के इक्वल है, और एम बीच में क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, या ऐसे कह सकते हो, मैंने पहले सी डी इक्वल टू ए बी लिखा, दोनों तरफ में 1/2 कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1/2 कर दिया। हाफ सी डी क्या होगा, सी डी कितना है बेटा, सी से डी पूरा ही है, इसका मैं आधा कर दूं तो क्या इसको हम सी एम कह सकते हैं? तो इसको हम लोग सी एम भी कह सकते हैं। कर लो बेटा, जल्दी निपटाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो ऐसा गंदा गंदा सा दिख रहा है, जल्दी करो।